अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ सागुदाना यानी टापिका की एक डिश बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लें सागुदाना यानी कि टापिका। ये मैंने 1 कप लिया है। इसको आप 3 कप पानी में, नीम गर्म पानी में डाल के मिक्स कर लें। और इसे आप एक साइड पे रख दें हाफ आवर के लिए। इसके अलावा जो चीज़ें आपको चाहिए, ये मैंने 1 कैन लिया है कोकोनट मिल्क का, साथ ही 1 कैन मैंने लिया लीचीज़ का। ये कॉकटेल फ्रूट है, ये भी मैंने 1 कप लिया है। इसके अलावा डिफरेंट कलर की मैंने जेलीज़ ली हैं, 2 तरह की मैंने जेलीज़ ली हैं। और ये फ्रेश जो है ग्रेटेड कोकोनट है, यानी ताज़ा पिसा हुआ नारियल। इसके अलावा आपको चाहिए 2 कप मैंने दूध के लिए, 1.5 कप मैंने लिया शुगर यानी कि चीनी, और साथ ही मैंने थोड़ा सा सेव कर लिया था लीची का जूस, ये 2 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून मैंने लिया रोज़ वाटर, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिए इलायची का पाउडर यानी ग्रीन कार्डमम पाउडर। ये ऑलरेडी मैंने एक पैन चढ़ा दिया, इसमें मैंने 2-3 टेबल स्पून पानी के डाले हैं। जब ये बॉयल हो जाए तो मैं इसमें मिल्क डाल दूँगी। अगर पहले दूध डालने से पहले थोड़ा सा अगर पानी डाल दें तो दूध नीचे नहीं लगता। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल रही हूँ। पानी इसका बॉयल हो गया और अब इसमें मिल्क डाल देते हैं, जो 2 कप मैंने लिया था। जब ये बॉयल हो जाए तो इसमें शुगर ऐड कर देनी है। दूध हमारा बॉयल हो चुका है, तो अब इसमें जो मैंने 1.5 कप शुगर ली थी वो ऐड कर देनी है। इसको आंच हल्की करके 5-10 मिनट तक आपने पकाना है। इसके बाद ये टापिका 15-20 मिनट हो गए इसको रखे हुए, नरम हो गया, तो ये भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। और अब इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। ये पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं और ये इस तरह का थिक हो गया। जब इस तरह का थिक हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा होने देना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ठंडा होने के बाद फिर आपने क्या करना है। ठंडा होने के बाद आप इसको जिस चीज़ में आपने सर्व करना है आप सर्विंग बॉल में डाल दीजिए। और उसके बाद आपने ये करना है कि 1 कप जो मैंने कोकोनट मिल्क बताया था वो आपने इसमें ऐड कर देना है। साथ ही इसको मिक्स कर लें। साथ ही इसमें लीची जो बताई थी वो डाल दें। ये फ्रेश ग्रेटेड जो कोकोनट है वो भी डाल देना है। इसके बाद ये कॉकटेल फ्रूट जो था वो भी आपने मिक्स कर देना है। और साथ ही जो लीची का जूस सेव किया था 2 टेबल स्पून वो भी डाल देना है। ये सब कुछ डाल के आप दोबारा इसको मिक्स कर लीजिए। और सबसे आखिर में आपने जेली लेके इस तरफ से सेट कर लेना है। जेली आपने उस वक्त डालनी है जब आप ये डिश सर्व करने लगे, उससे पहले आपने डाल के नहीं रखनी। ये बहुत ही आसान, बहुत झटपट बनने वाली डिश है, बहुत हेल्दी डिश भी है। बच्चे बड़े सारे शौक से खाएंगे ये। चीज़ें मिक्स करने से पहले आपने सब कुछ फ्रिज में रखना है, ठंडा करके आपने सब कुछ इसमें डालना है। और आखिर में इसमें आप रोज़ वाटर डाल दें।
ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक आसान और डिफरेंट रेसिपी के साथ। और जाने से पहले कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।